बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पर सीएम नीतीश को चुनौती दी है, चैलेंज कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि बिहार में धर्मांतरण कानून की जरूरत नहीं है और यहां हम लोग अलर्ट रहते हैं, पूरे बिहार में शांति है। वहीं आज जब गिरिराज सिंह बकायदा एक मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे और वहां पत्रकारों ने उनसे धर्मांतरण कानून पर सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि पूरे देश में इसकी जरूरत है, बिहार में धर्मांतरण कानून लागू होना चाहिए, जबकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर भले ही सहमत हो गई हो, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं अब वो ये कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ में नहीं हैं, लेकिन अब बीजेपी एक बार फिर से धर्मांतरण कानून को लेकर माहौल बनाने में लग गई है, जबकि सीएम नीतीश ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये वोट बैंक का मसला है। एक तरफ जहां बीजेपी हिंदू वोट बैंक की राजनीति करती है, तो दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार खुद को सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं, मुसलमान वोट बैंक पर उनकी नजर रहती है, तो पूरा मामला जो है वो वोट बैंक को लेकर रहता है। और इसी वजह से बीजेपी और जेडीयू का एजेंडा जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, और इसलिए कहा जाता है कि जो एनडीए गठबंधन है वो बिल्कुल ही बेमेल गठबंधन है। हालांकि ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही बिहार में होगा, और अब तक वही हुआ है, चाहे वो जातीय जनगणना का मसला हो या फिर बिहार में कोई भी बड़ा फैसला हो। कहा जाता है कि सीएम नीतीश के बिना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू अब धर्मांतरण कानून को लेकर आमने सामने हो जाएगी, क्योंकि खुद सीएम नीतीश ने यह बयान दिया था कि बिहार में हर लोग शांति से रहता है, हम लोग अलर्ट मोड पर हैं, बिहार में ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बीजेपी के, इसके अलावा गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि पूरे देश को धर्मांतरण कानून की जरूरत है, और यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस के राज में भी 6 राज्यों में यह कानून बना था। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ जो गिरिराज सिंह ने बयान दिया है, तो क्या बीजेपी का कोई और बड़ा नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, क्या वो इस बात को लेकर खुले रूप से सामने आएंगे कि बिहार में धर्मांतरण कानून लागू होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं, और बीजेपी को इस बात की आलोचना झेलनी पड़ती है कि बीजेपी पार्टी जो है वो सीएम नीतीश का पिछलग्गू हो गई है। और आपको याद होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, यही वो कानून है जिसके बारे में गिरिराज सिंह जो है बार बार कहते हैं कि देश को, बिहार को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। लेकिन हमने आपको एक खबर में बताया था कि कैसे नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की हवाएं निकाल दी थी, और ये कहा था कि चाइना में पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया गया, लेकिन फिर मजबूरन जो है वो 2 चाइल्ड पे आ गए, यानी 2 बच्चे आप पैदा कर सकते हैं। और अब चाइना की ऐसी हालत हो गई है कि वो 3 बच्चों के बारे में सोच रहा है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं। और ये कहा कि बिहार में जब से महिलाएं पढ़ने लगी हैं, लड़कियां पढ़ने लगी हैं, खुद ब खुद जो है वो जनसंख्या जो बढ़ोतरी था उसमें कमी आई है, और बाकायदा ये डेटा भी है। तो सीएम नीतीश ने डेटा के साथ इस बात का जिक्र किया था, और उस वक्त उनके पीछे ठीक बगल में जो है राम सूरत राय थे और जनक राम थे, दोनों मंत्री हैं, और उनकी तरफ देख भी रहे थे। और सीएम नीतीश ने साफ तौर पे कह दिया था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है। तो साफ है कि इस वक्त बिहार की राजनीति में जो सीएम नीतीश चाहते हैं वही होता है, चाहे जातीय जनगणना हो। स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन फिर साथ हो गई, और उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसको लेकर बीजेपी पूरे देश में चाहती है कि इसको लेकर कानून बने, लेकिन बीजेपी मंत्रियों के सामने ही जनसंख्या नियंत्रण कानून की हवा निकाल दी थी, और एक बार फिर से धर्मांतरण कानून को लेकर जो है विवाद छिड़ गया है। और सीएम नीतीश ने जब कह दिया कि बिहार को धर्मांतरण कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में जब आज एक बड़ा बयान दिया है बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने, और बेगूसराय से हिंदू कह सकते हैं कि फायर ब्रांड नेता जो है, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि धर्मांतरण की जरूरत है। तो अब देखना होगा कि जेडीयू की तरफ से क्या कुछ पलटवार होता है। हमारी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।